दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग आपस में एक दूसरे को चुनौती देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक राजा भी चुनौती दे सकता है? आज की कहानी उसी पर आधारित है। एपिसोड नंबर है 1384 और इस कहानी में 1389 इस कहानी में एक राजा एक अनोखी चुनौती देता है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। शुरुआत करता हूं राजा की अनोखी चुनौती। बहुत समय पहले की बात है कि किसी देश में एक राजा हुआ करता था। इस राजा को लोगों को चुनौतियां देना बहुत अच्छा लगता था और वो अक्सर ऐसी चुनौती देता जिसे कोई भी पूरा नहीं कर पाता। यह देखकर राजा बड़ा खुश होता कि उसने ऐसी चुनौती दी है कि कोई भी पूरा नहीं कर पाता है। एक दिन उसने अपनी प्रजा को फिर से एक चुनौती देने के बारे में सोचा और उसने ऐलान करा दिया कि जो भी एक भैंस को उठाकर उसके महल का चक्कर लगाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब राजा की यह चुनौती सुनकर लोग हंसने लगे और कहने लगे ये तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने राजा के महल में आकर भैंस को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी भैंस को नहीं उठा सका और सभी लोग इस चुनौती में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। फिर कुछ दिनों बाद एक पहलवान राजा के दरबार में आता है और वो कहता है कि महाराज, मैं भैंस को उठाकर पूरे महल का चक्कर लगा सकता हूं, लेकिन मुझे इस काम को करने में 3 साल का समय चाहिए। राजा उसकी बात मान लेता है और उसे 3 साल का समय दे देता है। अब 3 साल बाद वो पहलवान राजा के दरबार में वापस आता है और वो एक भैंस को उठाकर राजा के महल में पूरा चक्कर लगा देता है। यह देखकर राजा सहित सारे के सारे लोग बड़े हैरान होते हैं। राजा उससे कहता है कि उसने तो वैसे ही मजाक में ये चुनौती रखी थी, लेकिन तुमने इस चुनौती को स्वीकार भी किया और पूरा भी किया। ये तुमने कैसे कर दिया? उस पहलवान ने राजा को बताया कि महाराज, मैं इस भैंस को तब से उठा रहा हूं और चक्कर लगा रहा हूं जब से ये छोटी भैंस थी, यानी कि एक बछड़ा था, और जैसे जैसे ये बड़ी होती गई इसका वजन बढ़ता गया और मेरी ताकत भी इसके साथ, इस नामुमकिन को जो मेरी ताकत थी वो भी बढ़ती गई और उस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। दोस्तों, अपने बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए कभी कभी हमें छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। पहले हमें छोटे लक्ष्य को हासिल करना पड़ता है और कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। इंसान यदि मन में ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो छोटा लक्ष्य हो चाहे बड़ा लक्ष्य हो, लेकिन आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव योरसेल्फ। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे एक नई कहानी के माध्यम से। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।